ओके, हम नीचे जा रहे हैं। विजिबिलिटी ठीक ठाक है। फॉलो मी। लगता है मुझे कुछ मिल गया है। ये क्या है? द्वारका नगरी के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा। इसे श्री कृष्ण की नगरी भी कहते हैं। ऐसा क्या हुआ कि यह नगरी जल में समा गई? आज भी समुद्र की गहराइयों में इसके अवशेष मौजूद हैं। आइए जानते हैं इसके रहस्य को। मथुरा से जाने के बाद श्री कृष्ण ने एक विशाल नगर की स्थापना की जिसका नाम द्वारिका था। लेकिन श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद यह खूबसूरत नगरी समुद्र में डूब गई। रिसर्च के मुताबिक खुदाई में मिली द्वारिका नगरी 9000 साल पुरानी है। समुद्र की गर्त में खोज करने पर कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो इन पौराणिक कथाओं को सच साबित करते हैं। उन्हीं में से एक है द्वारिका नगरी का रहस्य। कहते हैं कि 9000 साल पहले हिम युग की समाप्ति हुई। उसके बाद समुद्र का जल स्तर इतना बढ़ गया कि कई विकसित शहर संबंध में समा गए। इन्हीं में से एक नगर द्वारिका भी था। इतिहासकारों का कहना है कि द्वारिका को कृष्ण के देहांत के बाद जानबूझकर नष्ट किया गया था। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा से जाने के बाद अपने पूर्वजों की भूमि को रहने लायक बनाया। इसे श्री कृष्ण की कर्म भूमि भी कहते हैं। द्वारका भारत की सबसे प्राचीन नगरों में से एक है। कुछ लोग द्वारिका को द्वारावती कुशस्थली के नाम से भी जानते हैं। इस शहर के चारों ओर लंबी दीवारें थीं, जिसमें कई द्वार थे। कई द्वार का शहर होने की वजह से इस नगरी का नाम द्वारका बड़ा कहते हैं। समुद्र में आज भी इसकी दीवारें खड़ी हैं। कृष्ण अपने 18 नए कुल बंधुओं के साथ द्वारका आए। यहाँ सब लोग आराम से रहने लगे। समय बीतता गया और 36 साल तक राज करने के बाद कृष्ण जी का देहांत हो गया। भला कोई कैसे इतने बड़े शहर के अस्तित्व को खत्म कर सकता है? कोई कहता है कि यह प्राकृतिक घटना के कारण हो सकता है, तो किसी का कहना है कि इसे एलियंस ने नष्ट कर दिया होगा। पहले लोगों का कहना था कि द्वारका नगरी एक काल्पनिक नगरी है, लेकिन इस कल्पना को आर्कोलॉजिस्ट प्रोफेसर SR राव ने सच साबित कर दिया। दरअसल प्रोफेसर राव और उसकी टीम ने 1880 में समुद्र में 560 मीटर लंबी दीवार की खोज की, जहां उन्हें पौराणिक समय के कुछ बर्तन भी मिले। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के कई अवशेष मिले। 2005 में द्वारिका के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए अभियान शुरू किया गया था। इस अभियान में भारतीय नौसेना ने भी मदद की। अभियान के दौरान समुद्र की गहराई में कटे छटे पत्थर मिले और यहाँ लगभग 200 अन्य नमूने भी एकत्रित किए गए। लेकिन आज तक यह तय नहीं हो पाया है कि यह वही नगरी है अथवा नहीं जिसे भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। आज भी यहाँ वैज्ञानिक स्कूबा डाइविंग के जरिए समुद्र की गहराइयों में कैद इस रहस्य को सुलझाने में लगे हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाराजा रैवतक के समुद्र तट पर कुश बिछाकर यज्ञ करने के कारण इस नगरी का नाम पहले कुशस्थली था। हरिवंश पुराण के अनुसार कुशस्थली के उजाड़ होने के बाद श्री कृष्ण के आदेश पर मयासुर और विश्वामित्र ने यहाँ एक भव्य नगर का निर्माण किया, जिसका नाम द्वारिका रखा गया। कई द्वारों का शहर होने के कारण द्वारिका को द्वारावती, कुशस्थली, अनार्तक और उद्धि मध्य स्थान भी कहा जाता है। इस नगर में विशालकाय सभा मंडल था। समुद्री व्यापार के लिए बंदरगाह भी था। कहते हैं कि शहर में सोना, रजत और रत्नों के साथ 7 लाख महल थे। इसके अलावा वनस्पति उद्यान और झील भी थी। जैन सूत्र अंतकृत दशांक में द्वारका के 12 योजन लंबे 9 योजन चौड़े विस्तार का उल्लेख है तथा इसे कुबेर द्वारा निर्मित बताया गया है और इसके वैभव और सौंदर्य के कारण इसकी तुलना अलका से की गई है। बहुत से पुराणकार मानते हैं कि कृष्ण अपने 18 साथी और कुल के साथ द्वारका आए थे। उन्होंने यहाँ 36 साल तक राज किया। उनके देहांत के बाद द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई और यादव कुल नष्ट हो गया। यह भी कहा जाता है कि धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी और ऋषि दुर्वासा ने यदुवंश के नष्ट होने का श्राप दिया था, जिसके चलते द्वारका नष्ट हो गई थी। एक मान्यता ये भी है, यह नगर अरबी समुद्र में 6 बार डूब चुका है और वर्तमान द्वारका 7वां शहर यह नगर है जिसको पुराने द्वारिका के पास पुनः स्थापित किया गया है। वर्तमान की द्वारका नगरी आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित है। द्वारकाधीश मंदिर का वर्तमान स्वरूप 16वीं सदी में निर्मित हुआ था। यहाँ पहले कई मंदिर थे, लेकिन मुगलों ने उन्हें तोड़ दिया। द्वारकाधीश मंदिर के गर्भगृह में चांदी के सिंहासन पर भगवान श्री कृष्ण की श्याम वर्णी चतुर्भुज प्रतिमा विराजमान है। यहाँ उन्हें रणछोड़ जी भी कहा जाता है। कहते हैं कि इस मंदिर की जगह पहले निजी महल और हरिगृह था। वर्तमान में द्वारिका 2 हैं, गोमती द्वारिका और बेट द्वारिका। गोमती द्वारिका धाम है और बेट द्वारिका पुरी है। बेट द्वारिका के लिए समुद्र मार्ग से जाना पड़ता है। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1963 में सबसे पहले द्वारका नगरी का एक्वेशन दक्कन कॉलेज पुणे, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कोलॉजी और गुजरात सरकार ने मिलकर किया था।
इस दौरान करीब 3000 साल पुराने बर्तन मिले थे। इसके बाद आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग को समुद्र में कुछ तांबे के सिक्के और ग्रेनाइट स्ट्रक्चर भी मिले थे। इसके बाद में पूरा नगर खोज लिया गया। तो दोस्तों, क्या आप भी द्वारिका नगरी जाना चाहते हो? तो इस वीडियो को उन तक जरूर शेयर करें जिनके साथ आप वहां घूमने जाना चाहते हो। तो इसी तरह बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में।